उर्दू ग्लोबल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, साइंस की बेहद तरक्की के बावजूद भी आज भी दुनिया में ऐसे कई राज पिनहा हैं जिनके बारे में इंसान आज तक नहीं जान सका। इसी तरह समुद्री दुनिया की बात की जाए तो दुनिया भर के समुद्र भी अपने अंदर अनगिनत राज छुपाए हुए हैं। इंसान ने ज़मीन और खिला में तो बहुत सी कामयाबी हासिल की हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंसान समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाया है। खास तौर हर गहरे समुद्र की बात की जाए तो वहाँ इंसान ने कम ही कदम रखा है। समुद्र की गहराई में अजीब व गरीब मछलियों के अलावा ऐसी मखलूक पाई जाती हैं जिनको देखने के बाद आप कभी भी समुद्र की तरफ जाना भी पसंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कई समुद्री मखलूक के बारे में जान लेने के बाद भी मुहक्किकीन के पास इनके बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं है कि ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती है और ये कब से ज़ेरे आप अपनी पनाहगाहें बनाए हुए हैं। तो इन समुद्री मखलूक़ात के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर खटका दें ताकि आपको इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलकर आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम आपको गार्डन ईल के बारे में बताएंगे। ये समुद्री मखलूक आपको इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ नस्लें अटलांटिक रीजन के गर्म इलाकों में भी पाई जाती हैं। ना ही ये देखने में खतरनाक हैं और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन अपने अलग रूप की वजह से ये सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। ये समुद्री मखलूक हजारों की तादाद में ग्रोह बनाकर समंदर की तह में रहती हैं। भूख लगने की सूरत में ये समुद्र की सतह से बाहर निकलती हैं, लेकिन ऐसे में इनके आधे जिस्म जमीन में ही रहते हैं। अंडरग्राउंड रहने के लिए ये अपने जिस्म से म्यूकस नाम का मादा खारिज करती हैं, जो इन्हें किसी गोंद की तरह सतह समुद्र से चिपकाए रखता है। जब ये पानी के बहाव से लहराती हैं तो ऐसे लगता है जैसे समुद्र में लंबा घास लहरा रहा हो। कई बार तो इन्हें देखने से लगता है जैसे बीन की धुन पर सांप झूम रहे हों। अब तक की सबसे बड़ी ईल 4 फुट की पाई गई है। मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाली ईल्स का रंग भी मुख्तलिफ होता है। इनकी कॉलोनी कई बार तो 1-1 एकड़ तक भी फैलनी नजर आती है। ये प्लेन कार्टून नामी मादा खाकर गुजारा करते हैं। ये ज़ेरे समुद्र तह में बना के सुराख कभी भी नहीं छोड़ती और खतरा महसूस होने पर फौरन अपने आप को इस सुराख में छुपा लेती हैं। इसलिए इन्हें पकड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। नाज़रीन किराम, क्या आपने कभी ब्लैक स्वेलर फिश के बारे में सुना है? ये गहरे समंदर में रहने वाली सबसे डरावनी मछली है। ये मछली अपने बड़े से बड़े शिकार को भी आसानी से खाने की सलाहियत भी रखती है। आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि एक जानदार खुद से बड़े जानदार को कैसे खा सकता है, लेकिन यही सच है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने से 10 गुना वजनी मछली को भी पूरा निगल जाती है। दरअसल ये ऐसा अपने पूरे खुलने वाले जबड़े और मजीद फैल जाने वाले पेट की मदद से करती है। दूसरी जानिब इसके नुकीले दांत शिकार को अंदर धकेलने और पकड़ने में मदद देते हैं। शिकार को निगलने के बाद इस मछली का पेट फैलने लगता है। यही वजह है कि बड़े से बड़ा शिकार भी इस मछली के पेट में समा जाता है। 2007 में एक 19 सेंटीमीटर ब्लैक स्वेलर मछली को मरा हुआ पाया गया, जिसके पेट से एक मछली को निकाला गया जो कि 86 सेंटीमीटर लंबी थी। ये मछली अपने से बड़े शिकार को निगल तो लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो इसको हजम करे ये शिकारी डिकम्पोज होने लगता है, जिसकी वजह से इसके पेट में गैसेस बनने लगती हैं, जो 9000 फुट की गहराई में रहने वाली इस मछली को सतह समुद्र पर ले आती हैं और यही चीज इसकी मौत की वजह बन जाती है। दोस्तों, अब हम आपको मॉन्स्टर बोबेट वर्म के बारे में बताते चले। ये वर्म समुद्र के गहरे पानी में रहता है। इसे समुद्र की गहराई में रहने वाला खतरनाक शिकारी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 4 इंच से लेकर 6 फुट तक हो सकती है, लेकिन अब तक का सबसे लंबा बोबेट वर्म 9.8 फुट लंबा था। ये अपने लंबे जिस्म को खुराक मुहैया करने के लिए बेहद खतरनाक तरीका अपनाता है। ये जमीन में सुराख करके अपने लंबे जिस्म को जमीन के गहराई में छुपा लेता है, जबकि सिर्फ अपना मुंह बाहर रखता है। जैसे ही कोई मछली या कोई और दूसरा जानवर वहां से गुजरता है तो इसे अपने शिकार की मौजूदगी का पता लग जाता है, जिसके बाद ये वर्म इसको झपट कर पकड़ लेते हैं और इसके बाद शिकार को चिकनी मिट्टी में धंसा लेता है। इस वर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जानवर का शिकार करने जा रहा है, चाहे वो एक मछली है या कोई और जहरीला जानवर। आमतौर पर ये समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन बर्तानिया के एक ब्लू रीफ एक्वेरियम में अचानक से मछलियों की तादाद कम होने लगी, जिसके बायस इंतजामिया ने इस एक्वेरियम को खोला तो पता चला कि इसमें 4 फुट लंबा बोबेट वर्म मौजूद है, जो कई सालों से छुपकर मछलियों को शिकार बना रहा था। ताहम ये मालूम ना हो सका कि कैसे एक्वेरियम में ये शिकारी घुस आया।
नाज़रीन ग्रामी, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं डीप सी ड्रैगन फिश से। ये गहरे समंदर में रहने वाली ड्रैगन फिश है जो 250 से 5000 फुट समंदर की गहराई में पाई जाती है। इसे स्केल लेस ड्रैगन फिश के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली के जिस्म के मुकाबले में इसके दांत काफी बड़े और ट्रांसपेरेंट होते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इस मछली के दांत ग्रेट व्हाइट शार्क और पिनाना से भी काफी ज्यादा खतरनाक और मजबूत होते हैं। हालांकि इस खतरनाक मछली का साइज काफी छोटा होता है, लेकिन यह समंदर की खतरनाक मछलियों में से एक है। इसका साइज में 15 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसके सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह मछली बायोल्यूमिनेसेंस एबिलिटी के तहत खुद लाइट पैदा कर सकती है। इस मछली की आंख के नीचे 2 स्पॉट होते हैं, जिनमें से एक का रंग लाल होता है, और जब ये अपनी लाइट पैदा करने वाली खूबी का इस्तेमाल करती है तो ये स्पॉट लाल रंग में चमकता है, जबकि दूसरा स्पॉट नीले रंग की रोशनी पैदा करता है। यह अमल शिकार को अपनी तरफ खींचने में मदद देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि ये मछली इन 2 अज़ा के अलावा पूरे जिस्म से भी लाइट पैदा करने की सलाहियत रखती है, लेकिन ये ऐसा तब करती है जब इसे शिकार को डराना होता है। ज्यादा गहराई में रहने की वजह से इस मछली के बारे में ज्यादा रिसर्च तो नहीं की जा सकी, ताहम इस मछली की खुसूसियात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको एशियन शीप शेरवार के बारे में बताएंगे। इस मछली के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस मछली का चेहरा किसी हद तक इंसान से मिलता जुलता है। इंसानों की तरह इस मछली के होंठ और इनके पीछे छुपे हुए दांत भी दिखाई देते हैं। इस नस्ल की मेल फिश अपने साइज में फीमेल फिश से बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 3 फुट जबकि वजन 15 किलो हो सकता है। जब फीमेल फिश की उम्र 10 साल हो जाती है तो इसके जिस्म में कुछ ऐसी हार्मोनल तब्दीलियां रोनुमा होती हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह मेल फिश में तब्दील हो जाती है, जो अपने साइज में भी ज्यादा बड़ी होती है। ये मेल फिश दूसरी मेल फिश के साथ अक्सर उलझती हुई दिखाई देती है। 2017 में पहली बार इस तर्ज की तब्दीली को देखा गया, जब एक फीमेल फिश 10 साल बाद एक मेल फिश बन जाती है। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने क्लोकोसिल स्क्विड का नाम सुना है? ये स्क्विड इस कदर खतरनाक होता है कि कई इंसानों को निगल सकता है। ये गहरे पानी में रहता है, जिसका वजन 750 किलोग्राम जबकि साइज 15 फुट तक लंबा हो सकता है। ये हाथी के साइज से भी 2 गुना देखा गया है। ये इतनी गहराई पर रहते हैं कि शायद ही इनको किसी सतह समंदर पर देखा गया हो। इस स्क्विड को पहली बार न्यूजीलैंड में सतह समंदर पर मछली का शिकार करते हुए देखा गया था, लेकिन आज के जदीद दौर में ऐसे कैमरे इजाद हो चुके हैं जो इन पानी की गहराई में देख सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती तजावीज़ से आगाह जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।